अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस को। अब सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस क्या होती हैं हमारे पास? सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि डायरेक्ट डेटा एंट्री के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। पीछे एक वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को 2 इनपुट की टाइप्स बताई थी, मैं ऊपर आई बटन में वो वीडियो भी दे दूँगा, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस की थी इनपुट की टाइप्स। 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास, डायरेक्ट इनपुट और इनडायरेक्ट इनपुट। तो जो डायरेक्ट इनपुट के लिए डिवाइस हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती थी, वहाँ पे भी ये डिस्कस की थी, वो कहलाती हैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। अब ये जो डिवाइस होती हैं ये हमारे पास क्विक एंड एफिशिएंट वे प्रोवाइड करती हैं डाटा इनपुट करने का, क्योंकि डायरेक्ट डाटा एंट्री कर रहे थे, इसमें कन्वर्जन नहीं हो रही थी डाटा की, तो एफिशिएंटली और क्विकली आपका डाटा क्या हो जाता है, इनपुट हो जाता है। इसकी कुछ अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स हैं इसकी, एक है स्कैनिंग डिवाइसेस और दूसरी हमारे पास ऑडियो एंड वीडियो डिवाइसेस। आज हम लोग स्कैनिंग डिवाइसेस में से फर्स्ट 2 डिवाइसेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आगे इसके जो पोर्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे जी बारकोड रीडर को। अब बारकोड रीडर हमारे पास क्या होता है? ये लेज़र बीम को यूज़ करता है डिजिटल सिग्नल्स या बारकोड को रीड करने के लिए। यानी कि इसमें एक लेज़र बीम होगी जो कि बारकोड के ऊपर लगेगी और वहाँ से डाटा जो है वो क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। फिर वो क्या करता है, उसी बारकोड के डाटा को ट्रांसलेट करता है डिजिटल फॉर्म में, और वो डिजिटल फॉर्म फिर कंप्यूटर की तरफ सेंड कर दी जाती है ताकि वो फर्दर क्या हो सके, हमारे पास प्रोसेस हो सके। अब यहाँ पे टर्म यूज़ की गई थी बारकोड। ये बारकोड क्या होता है? ये वर्टिकल लाइंस होती हैं जिनकी डिफरेंट विड्थ होगी और इनके दरमियान जो स्पेसेस होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। इसके साथ पिक्चर भी मैं आप लोगों को शो करवा दूंगा, ठीक है। और ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें आपका डेटा एक बारकोड से रीड होकर कंप्यूटर की तरफ जाएगा, इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये बेसिकली मार्केट के अंदर आप लोगों ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखे होंगे, उनके ऊपर बारकोड लगा होता है। अब यहाँ पे ये जो टर्म यूज़ करते हैं ना, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, इसका मतलब ये है कि हम लोग यूनिवर्सली एक कोड रख देते हैं जो हमारे तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर होगा। जैसे लेट्स सपोज हम लोग इस मार्कर की एग्जांपल लें, तो इस मार्कर के ऊपर भी हमारा एक बार कोड लगा हुआ है। अब इस तरह के जितने भी मार्कर्स होंगे सब के ऊपर यही सेम बार कोड लगा होगा। यानी एक यूनिवर्सल बार कोड हम लोगों ने रख लिया जो हम लोग इस तरह के तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, हमारे पास यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड के तमाम इस तरह के प्रोडक्ट्स का एक ही कोड हो, तो इसको बार बार जो है हमें रीड ना करना पड़े, एक ही बार हम रीड करें, इससे जितने भी प्रोडक्ट्स हों वो सारे जो है आगे शो हो जाएँ। अब दूसरी हमारे पास होती हैं मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। इसमें फिर मज़ीद डिवाइसेस आ जाती हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस होती क्या हैं। ये ऐसी डिवाइस होती हैं जो कि इंफॉर्मेशन जो पेज के ऊपर प्रिंटेड है, एक पेपर के ऊपर प्रिंटेड है, उसको जो है वो रीड करने के लिए यूज़ की जाती हैं, और वो रीड करके कंप्यूटर की तरफ भेजी जाती हैं ताकि उसको हम लोग क्या कर पाएँ, फर्दर प्रोसेस भी कर पाएँ। अब इसमें हमारे पास सबसे पहली डिवाइस है MICR। MICR की एब्रीवेशन की बात करें तो ये होगी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नाम से ही ज़ाहिर है ये एक ऐसी कैरेक्टर्स को रीड करेगा जो कि मैग्नेटाइज्ड इंक के थ्रू क्या किए गए होंगे, प्रिंट किए गए होंगे। तो ये स्पेशल टेक्स्ट को जो है वो रीड करता है जो कि प्रिंट किया गया होता है मैग्नेटाइज्ड इंक के ऊपर या इंक की मदद से। और ये बेसिकली बैंक्स के अंदर यूज़ किया जाता है चेक प्रोसेसिंग के, और जो बैंक का चेक होता है आप लोगों का, उसके बॉटम के ऊपर आप लोगों के पास ये जो मैग्नेटाइज इंक के थ्रू डाटा लिखा होता है जिसके अंदर चेक की इन्फॉर्मेशन होती है, अकाउंट नंबर होता है, अकाउंट होल्डर का नेम होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। ये भी मैं आप लोगों के साथ इमेज में शो करवा दूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है वो है OCR। अब OCR क्या है? OCR की एब्रीवेशन की अगर हम बात करें तो ये होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि ऐसे कैरेक्टर्स को रीड करती है जो कि पर्टिकुलर या स्पेशल फॉन्ट्स के अंदर लिखे गए होंगे। एक फ़ॉन्ट पहले से इसके अंदर सेलेक्टेड होगा, उसी फ़ॉन्ट का डाटा ये रीड कर पाती है, उसके अलावा फ़ॉन्ट का ये डाटा रीड नहीं कर पाती, और ये जो है फिर उनको क्या करती है, डिजिटल फॉर्म के अंदर जो है वो प्रोसेस करके कंप्यूटर की तरफ भेज देती है ताकि कंप्यूटर इसको फर्दर प्रोसेस कर पाए। जो पर्टिकुलर फ़ॉन्ट इसके अंदर पहले से रीडेड होगा या एम्बेडेड होगा, उसके अलावा ये फ़ॉन्ट्स रीड नहीं कर सकती, वही पर्टिकुलर फ़ॉन्ट ही सिर्फ ये रीड कर पाएगी। उसके बाद थर्ड हमारे पास डिवाइस है OMR। OMR की एब्रीवेशन की बात करें तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन इसकी जो एब्रीवेशन है। इसका दूसरा नाम मार्क सेंसिंग डिवाइस भी है, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये भी उसी तरह लाइट बीम ही यूज़ करती है हमारे किसकी तरह, बारकोड रीडर की तरह। जैसे यहाँ पे लेज़र बीम यूज़ होती थी, यहाँ पे क्या होती है, लाइट बीम या लेज़र बीम यूज़ होती है, और ये डाटा को रीड करती है। अब ये डाटा कौन सा होता है वो भी डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं, ये डाटा जो है कन्वर्ट होकर कंप्यूटर की तरफ चला जाता है डिजिटल फॉर्म में, और कंप्यूटर फिर इसको क्या करता है, फर्दर इसकी प्रोसेसिंग कर रहा होता है। अब ये कौन सा डाटा रीड कर सकती है यहाँ से, ये हमारे पास सर्कल्स और रेक्टेंगल्स को ही रीड कर सकती है जो कि एक स्पेशली प्रिंटेड शीट के ऊपर होंगे। जैसे आप लोग MCQs बेस्ड पेपर्स देते हो तो वहाँ पे उसकी शीट क्या होती है, वो एक स्पेशली प्रिंटेड होती है, उसकी फॉर्मेट पहले से बनाया गया होता है।
सिर्फ वहीं से ये क्या कर सकती है, सर्कल्स और रेक्टेंगल्स को जो है वो रीड कर सकती है। इसका हम लोग यूज़ करते हैं पेपर्स को चेक करने के लिए, जो कि एमसीक्यूज़ बेस्ड होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ यहाँ पे है कंपोनेंट इसका या टाइप देख कह लें, वो है मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड। अब मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड क्या है? इसके ऊपर एक कार्ड होगा जिसके ऊपर मैग्नेटिकली डेटा इनकोड किया गया होगा, उसके बैक साइड के ऊपर एक स्ट्राइप की फॉर्म में। ठीक है, और इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें स्टोर होती हैं, इसके अंदर पर्सनल डिटेल्स होती हैं, कार्ड होल्डर की या कार्ड ओनर की, जो जिस बंदे का कार्ड होगा, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो मैग्नेटिकली क्या की गई होगी, इनकोड की गई होगी। और इसमें हम फिर एक कार्ड रीडर यूज़ करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए, जो कि इसकी स्ट्राइप के ऊपर जो है वो लगाई गई होती है। नॉर्मली एटीएम कार्ड्स के बैक साइड के ऊपर जो है हमारे पास यही लगा होता है और उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। फिफ्थ हमारे पास इसकी टाइप है स्मार्ट कार्ड्स। अब स्मार्ट कार्ड है ये अल्टरनेटिव हैं मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड के। इनके अंदर क्या होगा, हमारे पास एक थिन माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होगी या मेमोरी चिप भी उसका कहते हैं, जिसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद होगी या पहले से हम लोगों ने इनकोड की गई होगी। इसमें भी उसी तरह जैसे यहाँ पे कार्ड रीडर यूज़ करते थे, यहाँ पे भी उसी तरह हम कार्ड रीडर यूज़ करेंगे एक, जो कि उस इन्फॉर्मेशन को या तो रीड करेगा या उसका अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे मोबाइल सिम्स होती हैं, मोबाइल सिम कार्ड्स के अंदर भी आप देखते हो एक छोटी सी चिप लगी होती है। इसी तरह आप एटीएम कार्ड्स के फ्रंट साइड पे भी देखो तो ये जो चिप लगी होती है, तो यही इसकी जो है हमारे पास एग्जांपल्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फैसिमाइल फैक्स मशीन और इमेजिंग सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे, और उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ऑडियो वीडियो डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।